स्वागत है आप लोगों का। और आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आए हुए एक एनिमे इरीना द वैम्पायर कॉस्मोनॉट को। तो जो एरीना द वैम्पायर कॉस्मोनॉट एनिमे है, ये कहानी है एरीना और लेव की। लेव एक लड़का ह्यूमन बॉय, एरीना एक वैम्पायर, और दोनों बनना चाहते हैं एस्ट्रोनॉट। अब ये जो एनिमे है ना, ये एक ऐसी दुनिया में सिचुएटेड है जहाँ पे ना ह्यूमंस और वैम्पायर्स होते हैं। और जहाँ पे जो वैम्पायर्स हैं ना, ह्यूमंस को उनके बारे में पता है, वो नॉर्मली उनके साथ रहते हैं। मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब ह्यूमंस यहाँ पे वैम्पायर्स ऐसे नहीं है जैसे अपने वैम्पायर डायरी में वैम्पायर देखे हैं या ट्विलाइट में वैम्पायर देखे हैं, या आपने जोजो बिजार एडवेंचर में भी अगर आप एनिमे देखते हो तो ऐसे वैम्पायर नहीं है। वैम्पायर्स इंसानों की तरह खाना खाते हैं, उन्हीं की तरह उनसे थोड़े से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, टेम्परेचर झेल लेते हैं, धूप से जलते नहीं, मरते नहीं हैं धूप से जल के, पर उनको धूप दिक्कत देती है। बहुत सारी चीज़ें इंसानों की तरह खाना खाते हैं, इंसानों का ही खाना खाते हैं, भले वो टेस्ट को सूंघना मतलब टेस्ट नहीं कर पाते खाने का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वैम्पायर्स के बारे में। जब इस एनिमे में आप देखोगे सारे एपिसोड में बहुत मतलब एक से एक नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी वैम्पायर्स के बारे में, अलग ही जो मिथ फैला रखे उससे अलग। तो अब इस एनिमे में क्या होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है लेव, वो एक कॉस्मोनॉट मतलब एक एस्ट्रोनॉट बनने वाला होता है, अंतरिक्ष यात्री। और उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्री नहीं बन पाता है। और इस दुनिया अभी ना 1960 का टाइम चल रहा है, और अभी तक सिर्फ जो पहला एक कुत्ता भेजा गया था स्पेस में, उसके सिवा कोई भी स्पेस में नहीं गया है। तो कंट्रीज़ हैं सब अपना अपना ट्राई कर रही हैं। अब यहाँ पे यूएसए में दिखाया है इस बंदे को, यूएसए के लिए एयरफोर्स के लिए काम करता है, ये चांद पे जाने का इसका सपना है। तो ये लोग ना इंसानों को भेजने से पहले एक टेस्ट सब्जेक्ट को भेजना चाहते हैं जिसका नाम है एरिना, जो कि एक वैम्पायर है। उसको पता है कि उसकी स्पेस में जाने से डेथ हो सकती है, फिर भी वो इन लोगों का साथ दे रही है। ह्यूमंस को पसंद नहीं करती, फिर भी उनका साथ दे रही है। तो क्यों दे रही है, वो सब चीज़ें आपको देखने को पता चलेगी। एक छोटी सी लव स्टोरी भी इन दोनों के बीच में बिल्ट हो जाती है, एक वैम्पायर और ह्यूमन वाली, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ह्यूमंस वैम्पायर्स को पसंद नहीं करते, वैम्पायर्स ह्यूमंस को नहीं पसंद करते, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, फन भी है, दोनों की बैक स्टोरी भी है, एक्शन भी है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस एनीमे में। और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा एनीमे, और मैं देखता हूँ आप लोगों का रिस्पॉन्स भी कैसा आएगा। तो चलिए, बाकी सब चीज़ें एनीमे में अंदर देखने को मिलेंगी हम लोगों को। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ना, जो एक दुनिया है जहाँ पे ये एनीमे चल रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। और यहाँ पे ना मेजरली दो कंट्रीज़, दो बड़ी पावर कंट्री थी। एक थी यूजीएसआर और एक थी यूनाइटेड किंगडम। और ये दोनों ही ना अब परमाणु हथियार बनाने की जगह ना स्पेस में जाने की होड़ में शुरू हो गए। तो यूजीएसआर ने सबसे पहला अपना स्पेस सेटल्स लॉन्च किया, जिसमें उनका पहला स्पेस एनिमल गया था, इसका नाम मॉली था, जो कि एक डॉग था और जो कि एक सक्सेसफुल था। उसके बाद ना हमारे दोनों कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाते हैं, लेव और इरेना। और ये दोनों स्पेस में देख के बोलते हैं कि एक दिन हम मतलब स्पेस में जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन स्पेस में जाऊंगी। मतलब एक साइड एरिना अपने गांव में खड़ी होती है, वो वहाँ से बोल रही होती है, और एक साइड हमें दिखाया जाता है लेव, और जो ये अपने जहाँ पे इनका स्पेस इंस्टीट्यूट है वहाँ से बोल रहा होता है। और ये ना मतलब अब यहाँ पे एक नरेशन वॉइस भी सुनाई देती है, और वो नरेशन वॉइस बोल रही होती है कि ये दोनों यंग गर्ल एंड बॉय इनकी स्टोरी है, जो कि स्पेस में जाना चाहते हैं इस छोटी सी एज में। अब हमें दिखाया जाता है कि इस पे ये रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ना ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपने। और जो लेव होता है वो बोलता है कि चलो हमारी ट्रेनिंग मतलब पैराशूट से कूदने की ट्रेनिंग अच्छे से हुई। तो ये कहता है, इसका एक दोस्त इसे कहता है जिसका नाम यासीन है, कि तुम अब एक कॉस्मोट नहीं हो, तुम सिर्फ एक रिजर्व हो, ठीक है। तो उसके बाद ये लोग अपने बेस पे जब वापस पहुंचते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट विक्टर, जो इसको बोलते हैं लेव को, कि तुम्हें ना ब्यूरो के चीफ ने बुलाया है। तो ये जब ब्यूरो के चीफ के पास जाता है, तो ब्यूरो के चीफ इसको बोलते हैं कि तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। तो बोलता है कि जी हाँ, मिले हुए तो काफ़ी दिन हो गए। तो बोलता है कि वैसे तुम्हें लगता होगा तुम एक कॉस्मोट बन जाओगे, पर मतलब एक स्पेस यात्री बन जाओगे, मतलब जो एस्ट्रोनॉट हो वो बन जाओगे, पर स्पेस में तो एक ही जा सकता है, और तुम्हारे बिहेवियर्स की वजह से अब तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो बोलता है कि जी मुझे सब पता है जो आप कहना चाहते हो। तो ये कहते हैं कि पर फिर भी तेरे लिए ना हमारे पास एक काम है। तो बोलता है कि क्या काम है। तो बोलते हैं कि तुम्हें ना जो हम पहला स्पेस यात्री भेजने वाले अपने हाथ से, जो सब्जेक्ट जाने वाला है, उसको ना ट्रेन करना है। तो बोलते हैं लीविंग। तो ये कहता है कि हाँ। तो जो ब्यूरो चीफ होता है तो कहते हैं कि आप क्या ह्यूमन को भेजने वाले हो।
तो ये कहते हैं कि हम ह्यूमन को नहीं भेजने वाले, हम इसे भेजने वाले हैं ना, उसके बारे में तुम्हें डॉक्टर मोजाइक्स बताएंगे। अब ये डॉक्टर मोजाइक्स से मिलता है और फिर ये डॉक्टर मोजाइक्स है जिनकी लंबी लंबी मूछें हैं, ये बताता है कि जब हम स्पेस में मतलब किसी एनिमल को भेजते हैं ना, तो एनिमल हमें बता नहीं सकता कि वो वहाँ पे क्या कैसा बिहेव कर रहा है, क्या है, मतलब जो सिचुएशन से बोल नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो बोलता है तो हम किसे भेजने वाले हैं, तो बोलते हैं कि हम वहाँ पे ना एक वैम्पायर को भेजने वाले हैं। तो ये बोलता है कि क्या वैम्पायर, तो ये कहता है कि हाँ, और वो वैम्पायर हमारे साथ काम करने के लिए खुद रेडी है, और क्योंकि वो एक ह्यूमन नहीं है तो इसलिए हमें लोगों को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा उसको, क्योंकि इन्हें वैम्पायर्स की मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मर भी जाती है वहाँ पे। तो बोल फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है फिर से हमारी कैरेक्टर इरीना से, और इरीना की ना पूरी डिटेल दी जाती है कि इसकी उम्र 21 साल है और ये सिर्फ इंसानों की तरह दिखती है, और उसके सिर्फ कान को छोड़ के, अगर इसके कान ढक दिए जाए, और बाकी एक वैम्पायर। और लैब का काम ये है कि लैब इसको ना 2 महीने बाद यहाँ जो इनका पहला रॉकेट जाने वाला है स्पेस में, उसके लिए ना इसको ट्रेन करेगा, इसको खाना वाना खिलाएगा, मतलब इसका ध्यान रखेगा और सिविलियन से इसको दूर रखेगा। और इसके लिए लैब को इसी से के साथ इस जेल में, मतलब एक तरीके का एक कमरा है, इसी कमरे में इसको रहना पड़ेगा। तो और ये बोलता है कि यार मैं अकेला कैसे इसको संभालूंगा। तो ये जो डॉक्टर होते हैं मोजाइस, इसको बोलते हैं कि तेरे पास एक असिस्टेंट रहेगी जिसका नाम आन्या है। फिर हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम आन्या है, जो कि एक रिसर्चर है। और ये इसको बोलती है कि तुम जो मतलब दिन के टाइम पे वैम्पायर्स बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इन्हें धूप से प्रॉब्लम होती है, इनकी स्किन मतलब इनकी इसके रैसेस हो जाते हैं, ये धूप हीट बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसलिए इसकी सारी ट्रेनिंग रात में होगी और इसका खाना वाना भी। तो ये बोलता है खाना मतलब ब्लड, तो इसको बोलते हैं कि नहीं, ये नॉर्मल खाना खाते हैं इंसानों की तरह, ये ब्लड व्लड नहीं पीते हैं। तो ये बोलता है कि फिर ऐसी मिथ क्यों फैला रखी है कि वैम्पायर्स ब्लड पीते हैं। तो ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं एक रिसर्चर हूँ। तो ये बोलता है कि तुम इसे खाने के लिए ले जाओ, तो और इसका नाम यूज़ मत करना, इसका नाम N44 है, हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह रखेंगे। तो इसको ना कपड़े देता है चेंज करने के लिए, बोलता है कि इससे तुम एक एस्ट्रोनॉट कॉस्मोट लोगों की जो ट्रेनिंग पे है और अपने साथ ना ले जाता है, उसके कान वगैरह छुपा कर। उसके बाद ना सिटी में घुमाने के बाद ना इसको कैफेटेरिया में ले जाता है और वहाँ पे इसको बोलता है कि तुम अपने कान पे से ना ये निकाल सकती हो टोपी। और जैसे अपने कानों पे से टोपी निकालते हैं ना, तो जितने भी वहाँ पे कॉस्मोट बैठे होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं, जिन्हें एस्ट्रोनॉट बनना होता है, उसको देख के ना पहचान जाते हैं कि एक वैम्पायर है। और ये सब ना इसकी मजाक उड़ाने पहले मतलब इसको वेलकम करते हैं, फिर ये इनको बोलते हैं कि ये ना N44 है जो हम लोगों से पहले स्पेस में जाएंगे। तो ये लोग ना इसकी मजाक उड़ाने लग जाते हैं सारे उठ के कि क्या तुम्हारा खून पीने का मन कर रहा है। तो इसको ना गुस्सा आ जाता है और इन लोगों को ना हटका देती है कि क्या तुम जब मैं अकेली होती तब भी ऐसी बातें बोल पाती, क्योंकि वैम्पायर इंसानों का खून पीते हैं ना, क्या तुम इतना गट्स होते। तो ये लोग इससे लड़ाई करने ही वाले होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक कैरेक्टर यासीन, और वो खड़ा होकर बोलता है कि हमें तो इसको थैंक यू बोलना चाहिए, और ये हम लोगों के बदले जा रही है स्पेस में, जितना भी खतरा ये उठा रही है, और ये हमें इसको थैंक यू बोलना चाहिए। और उसके बाद बोलता है कि हम लोगों को ना लेव और इरीना को अकेला छोड़ देना चाहिए, और ये जितने भी वहाँ से कैंडिडेट होते हैं ना सारे चले जाते हैं। उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम नतालिया है, और वो इन लोगों के लिए खाना लेके आती है और वो बहुत ही अच्छी है। और इसने ना पहली बार ऐसा ह्यूमन खाना खाया है जो इरीना है, इससे पहले इसने ह्यूमन खाना खाया है पर इतना अच्छा नहीं खाया। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद ये बातें करते हैं और फिर ये जाने लगते हैं। और जब ये जा रहे होते हैं ना, तो रास्ते में इसको ना मोली जो फर्स्ट डॉग था स्पेस में जाने वाला, उसकी ना ग्रेव दिखाई देती है। उसको देख के नहीं बोलते कि ये क्या है, तो इसको बोलता है कि जो फर्स्ट मोली था जो डॉग गया था उसकी ग्रेव है। तो बोलते हैं कि वैसे तो तुम इनको ऑब्जेक्ट्स की तरह रखते हो, तो और लोगों के सामने तुम दिखावा तो खूब करते हो। तो जिस पे ना लेवरिना को समझाने की कोशिश करता है कि देखो पहले ऐसा नहीं था, जब हमने पहली बार मोली को स्पेस में भेजा ना, तो मोली बहुत ही प्यारा था, मतलब वो प्यारा डॉग ही था, उसको सब प्यार करते थे। पर स्पेस में जाने के बाद उसकी मतलब ठीक ठाक स्पेस में पहुंच गया था, पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फर्स्ट डे में डेथ हो गई, भले ही न्यूज़ में 1 वीक दिखाया हो। और इसी वजह से ना जितने भी मतलब डॉक्टर्स वगैरह थे सबको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब से जितने भी मतलब वो होंगे सब्जेक्ट, उनको ना एक ऑब्जेक्ट की तरह उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। जिस पर अरीना कहती है कि क्या ये अपने गिल्ट को छुपाने का तरीका नहीं है, मतलब अपनी गिल्ट को, क्राइम तो उतना ही बड़ा कर रहे हो ना तुम, भले तुम अपने उसको छुपा के। तो उस पर ये कहता है कि हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों पे। उसके बाद ना ये अपने वापस से चले जाते हैं अपने चैम्बर के अंदर, क्योंकि दिन निकलने वाला तो मॉर्निंग होने वाली होती है, सुबह होने के लिए। अब जब ये अपने चैम्बर में जाते हैं तो रास्ते में जाते हैं ना एक चर्च आता है, तो उस चर्च के उस पर ना क्रॉस होते हैं। तो उन क्रॉस को देख के जो लेव होता है ना वो अरीना के आगे खड़ा हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे पास आने की कोशिश क्यों कर रहे हो ह्यूमन। तो ये बोलता है कि क्रॉस से तुम्हारी डेथ हो जाएगी ना। तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये
ऐसा कुछ नहीं है। तुमको क्या लगता है क्रॉस से हमारी डेथ हो जाती है क्योंकि क्रॉस हमारे सामने है, और ऐसा कुछ नहीं है। और ये तुम लोगों ने ह्यूमंस ने ना मिथ फैला रखी है, और उसके सिवा कुछ नहीं। क्रॉस से, वाटर से, धूप से हम लोगों को कुछ नहीं होता, ना ही हम मतलब खून पीते हैं। तुम लोगों मतलब यहाँ पे ना ह्यूमंस को बहुत बुरा दिखाया है, और ये मतलब इसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ह्यूमंस के बारे में इतना उल्टा सीधा सोचते हैं, और कैफेटेरिया में इसके साथ लोगों ने बहुत बुरा बिहेव किया। पर जो लैब होता है ना वो कुछ नहीं बोलता, वो समझता है कि यार इस बंदी को गुस्सा आना बनता है क्योंकि अकेली है और यहाँ पे सारे ह्यूमंस हैं, उनके बीच में अकेली है, इसके साथ ऐसा हो रहा है। और उसके बाद ना ये लोग अपना वापस चले जाते हैं अपने चैम्बर्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर और वहाँ चैम्बर्स में ना बहुत कोल्ड हो रहा होता है, बहुत ठंड लग रही होती है लैब को। तो लैब सोचता है कि अरीना को भी ठंड लग रही होगी, तो है ना अरीना के लिए चादर लेके जाता है। तो अरीना ना अपने ताबूत के ऊपर बैठी होती है जिसके अंदर सोती है। तो लैब को आता देख के ना ताबूत में छुप जाती है। तो ये बोलता है कि यार पहले तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ चादर, तुम्हें ठंड लग रही होगी। तो ये बोलती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी जो स्पीसीज़ है वो ठंड बहुत ज़्यादा कोल्ड भी झेल लेती है, हम लोगों को धूप से प्रॉब्लम है। तो बोलता है कि सॉरी, मैं भूल गया था, मुझे लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी। और फिर ये चादर और दूध भी लाया था, उसको एक साइड में रख देता है। फिर बोलता है कि कैफेटेरिया में जो लोगों ने तुम्हारे साथ ट्रीट किया, जैसा बिहेव किया, उसके लिए मेरी साइड से सॉरी, और इवन मेरी साइड से भी सॉरी, मैंने भी फर्स्ट डे तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। और ये बोल के ना वहाँ से चला जाता है। तो जिस पे ना जो एरिना होती है वो अपने मन में बोलती है कि ह्यूमंस तुम्हारे साथ, मतलब ये बाहर निकलती है उसमें से, देखते दूध रखा होता है चादर। ह्यूमंस भले ही तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, पर ये ह्यूमंस हैं और इनको जैसे ऑर्डर मिलेगा ना एक बार भी नहीं सोचेंगे मुझे मारने से पहले। और ये कहती है कि मुझे ना अपना हमेशा गार्ड, मतलब मुझे हमेशा अपना गार्ड पे रहना पड़ेगा। मुझे इन लोगों से बहुत खतरा है, भले मैं इनके बीच में हूँ, पर मुझे फिर भी उनसे जान का खतरा है। और ये बात बोलने के साथ साथ ना हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज यही थी एक ऑसम एनिमे के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। अगर आप इस एनिमे का सेकंड एपिसोड देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन आएगी जब मैं सेकंड एपिसोड डालूंगा। और देखते रहें एनिमे इंडिया 2.0 को। थैंक यू सो मच।